आज ईद है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, कल छुट्टी थी वैसे, एंड आज का ईद का कह रहे हैं, तो मतलब आज ईद है या फिर कल है? आज आज है, आज ईद है। आज है। सो सर बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ईद की ईद मुबारक आपको। थैंक यू भाई, थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। थैंक्स अ लॉट। और बताओ सब कैसे चल रहा है, मतलब जो आपका ब्लॉगिंग वगैरह है, एंड अभी आपने कोर्स भी एक निकाला, तो सब मतलब कैसे चल रहा है यूट्यूब वगैरह? हाँ, ऑल गुड, ऑल गुड। वी आर स्केलिंग अप आवर रेवेन्यू। तो अभी तो हमारा उस पे ग्रेट। काम चल रहा है। लाइक हमारा अभी रेवेन्यू अभी हमारा 4000 से 5000 हो गया है। तो हम अभी उसी को 10,000 करेंगे सितंबर तक। 10,000 या $15,000 तक हम लेके जाएंगे। तो हमारा ये अभी मेन गोल है। जब भी आपने देखा होगा मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, बिकॉज हमारी जो पूरी टीम है कंटिन्यूसली वर्क कर रही है हमारे प्रोजेक्ट्स पे। सो हमारे पास टाइम ही नहीं बच रहा कि हम इंस्टाग्राम पर इन सब का। तो मेनली टाइम जाता है, हम अभी या स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पूरी टीम को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और अभी ऑफलाइन टीम भी सेटअप करी है, अभी यहाँ पे फ्लैट भी लिया है, तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ग्रेट ये सारी ग्रेट। चीज़ हो रही है। दिल्ली से हो ना उमर भैया? यस, दिल्ली से, दिल्ली से। ग्रेट ग्रेट, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कभी मिलेंगे अच्छा, जब कहाँ सही से हो आप आप? मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ। ईस्ट आप दिल्ली। मेरे ख्याल साउथ दिल्ली से हो। यस, साउथ दिल्ली से हूँ। दिल्ली या 6। ग्रेट। दिल्ली 6 या लास्ट टाइम बताया था आपने। सो या मतलब इसके अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि लॉकडाउन हो रहा है, तो सोशल मीडिया बहुत लोग एक्टिव हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने अपना काम 2x कर दिया है, लाइक राइट। बट एट द सेम पॉइंट ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को हार्म कर रही है, बिकॉज इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना, चाहे आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं हम लैपटॉप या स्क्रीन से अटैच ज्यादा हुए हैं। मतलब पहले हाँ। लोग थे तब भी इतना हार्म करता था, बट अभी हो गए हैं तो और ज्यादा हार्म कर रहा है, कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो गए हैं। तो मतलब ओके। इसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? आपने मतलब इस समय में ज्यादा ग्रो करा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार इससे हमारी यस। एडिक्शन भी हमारी बढ़ रही है? जी क्या? या मतलब मैं ये कहता कि बहुत लोग तो उसमें ग्रो भी कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट जो ग्रो कर रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि ये जो है सोशल मीडिया से एडिक्शन बहुत बढ़ गया है हमारा। देखो, सोशल मीडिया जिसका वर्क होता है सोशल मीडिया, फिर उसको एडिक्टेड नहीं बोल सकते। लाइक सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो वो एडिक्टेड नहीं है। वो कह सकते हैं वो उनका बिजनेस है। तो या हम उनको ये नहीं बोल सकते वो एडिक्टेड है। जैसे आप हो, आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो आप। ओके। तो मेनली आपका काम क्या है? आप आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे ही डिपेंड है पूरा, है ना? या तो सोशल मीडिया आपका बिजनेस है। अगर आप इस चीज़ के एडिक्टेड हो तो आप अपने बिजनेस के एडिक्टेड हो, और अगर आप बिजनेस के एडिक्टेड हो तो फिर तो और बढ़िया बात। या हाँ। ग्रेट ग्रेट। मतलब इसके आपने बहुत सही बताया कि अगर आप बिजनेस के एडिक्टेड हो, तो मतलब वो चीज कहीं ना कहीं आपको स्केल करेगी। बट एट द सेम पॉइंट हाँ। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा वो मेंटल हेल्थ का इशू रहता है कि ज्यादा भी मतलब अगर हम कोई भी एक्सेस हो, एवरीथिंग इज बैड, है ना? तो वही चीज है, तो मतलब एक लेवल तक ही हर चीज होती है, एंड साथ साथ हमें और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं अपना लेके चलूँ, तो मैं टीचर हूँ। तो मैं अभी मार्च से पहले जब लॉकडाउन नहीं था, तो बहुत बहुत पढ़ाने में बिजी था, तो मैं कुछ नहीं पढ़ कर पाता सोशल मीडिया पे। अब आई एम हाईली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ मतलब अभी तो बच्चे इतने पढ़ भी नहीं रहे, एंड जो पढ़ रहे हैं उतना अभी इतना कोर्स भी नहीं चल रहा। सो मतलब अभी तो इस समय ऑनलाइन क्या हो रहा ट्यूशन है, भी चल रही है। ऑनलाइन कोचिंग चल गई, या सो मतलब अभी इस समय यही हो रहा है कि यार मतलब एडिक्शन नहीं कहूंगा, मतलब इतना ज्यादा हम सोशल मीडिया में इंडल्ज हो चुके हैं ना, कि कहीं ना कहीं वो चीज हमें फिजिकली या मेंटली भी हार्म करती है। उसको भी मतलब ध्यान में रख के हमें कहीं ना कहीं गैप लेते रहना चाहिए, ब्रेक लेते रहना चाहिए। हाँ, गॉट इट। हाँ, या मेनली या देखो, अगर अगर नॉर्मल यूज़र है जो कुछ देखो, हर प्लेटफॉर्म को यूज़फुल करो, हर प्लेटफॉर्म से अपना कहते हैं ना रेवेन्यू जनरेट करो। मेन फोकस रहता है। मैं पहले सोशल मीडिया इन सब पे एक्टिव नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, बट हमारा ये जो लॉन्च है अभी, ये जो हमारा लॉन्च होने वाला है अगस्त 5 को, जैसे बताया था ना ब्लॉगिंग डोमिनेशन, द ब्लॉगिंग या डोमिनेशन 5 को होने वाला है। देन हम उसके बाद हमारी अभी 50 वीडियोज़ हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं ऑलरेडी। बट हमारी टीम अभी इतनी व्यस्त है क्योंकि हमारा लॉन्च में, तो हम हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अभी हम उसको पब्लिश कर दें। हमारी 50 वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए रेडी है, ठीक है। ओके। बट अभी हमारा काम है कि हम अपने कोर्स डालें। तो कोर्स मैं आपको बताऊँ ना, कोर्स इज अराउंड 12+ आवर कंटेंट फॉर फ्री, ठीक है। 12+ आवर कंटेंट विद ऑल द PDFs एंड चीट शीट और बोनसेस, सब कुछ है उसमें, सब कुछ, ठीक है। तो इतना वैल्यू देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा लॉन्च तो था 29 जुलाई को, ओके। बट
बट हमने सोचा यार कि अभी हमें कुछ कमी लग रही है, कुछ ना कुछ तो कमी लगी रही थी मेरे को। फिर मैंने चलो चलो इसको थोड़ा और लॉन्च करते, जो अभी 5 अगस्त आएगा उस पर हमारा प्रॉपर लॉन्च हो सकता है, पूरी हमारे चल रही है, क्योंकि हम और भी वीडियोस ऐड कर रहे हैं ना। हमारा मेन मकसद है लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना जितना हो सके, जितना हो ठीक है सके, ना। राइट। क्योंकि क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ओ मेरे भाई ये नहीं हो रहा, ओ मेरे भाई कौन सा बिजनेस मॉडल बेस्ट है, अमेजोन है, एफिलिएट है। तो यार उसको आंसर देने में यार सोचो कितना टाइम मैं कह सकता हूँ या लग जाता है। तो मेरे दिमाग में आइडिया है यार, अगर इन्हीं आंसर को लेके फ्री कोर्स बना दूँ और उनको एज अ लीड मैग्नेट ईमेल्स आएंगे, एज अ लीड मैग्नेट भी तो कैसा है, तो वही चीज़ हम उस पर ही वर्क कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब वही चीज या है ना, बहुत लोग डीएम करते हैं एंड एक एक चीज को 10-10 बार, मतलब अभी हमें लगता है कि एक एक चीज को वो बार बार पूछ रहे हैं, बट उनके लिए वो सब चीजें नहीं होती है। हाँ तो वो दैट इज द नहीं सीन, होती है, मतलब अगर बट हम हाँ या वो नहीं होती है, बट वो ये ना कि अगर आप एक ही चीज रिप्लाई करते रहोगे बार बार, तो आप भी सोचेंगे यार ये या बेसिक क्वेश्चंस ही है, ठीक है। बट या ठीक है चलो हम रिप्लाई करते हैं, बट कोर्स इन द फॉर्म ऑफ कोर्स बताओगे ना, तो वो कहते हैं ना वो या जो उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप वीडियो फॉर्म या में बताओगे, एग्जैक्टली टेक्स्ट में क्या, टेक्स्ट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप? भाई तू या यहाँ पे जा, तू यहाँ पे जा, इस पे क्लिक कर, समझ नहीं आएगा उसको, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। सही सही बात है। सो एक वीडियो जाओ, एक कोर्स बनाओ, दो उनको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व, है एग्जैक्टली ना। एंड मतलब कहीं ना कहीं मैंने जब से देख रहा था, जब हम लास्ट टाइम लाइव आए थे तब से आपने मतलब चालू कर रखा था, एंड इतने डेडिकेशन से आप उस कोर्स में लगे हुए थे, एंड इतना अच्छा आपने वैल्यू अपने स्टोरीज में ही बताया था कि 12 आवर्स का वैल्यू है इसमें, मतलब दैट्स रियली अमेजिंग एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हाँ रियली अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा देखो वैल्यू, इसकी, बहुत बहुत बढ़िया। इसका हमारा अप्रैल से प्लानिंग कर रहे थे हम, अप्रैल से हमारा काम चल रहा है इस पे। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, और अ, कह सकते हैं मेरा पहला कोर्स है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्रिएशन में। एंड हमें प्लानिंग करनी थी, हमने फनल्स बनाया पूरा। देखो कोर्स क्रिएशन कह सकते हो इजी है मेरे हिसाब से। अब जब मैंने 50 से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, 50+ वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, वो भी एक एक कार की, थोड़ी थोड़ी 5 मिनट की भी है, 10 मिनट की है, तो मेरे लिए ईजी है। बट मेन चीज़ क्या है, मार्केटिंग करना उस चीज़ को, ठीक है। या अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले आओगे और उसको मार्केट नहीं कर पाओगे, देन इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर यू, ठीक है, एक बहुत बड़ा या चैलेंज आएगा। तो हम चाहते हैं कि उसको एक बहुत ही स्केल में मार्केट करें, ठीक है। तो हमारा यही प्लान था, दैट्स वाई हमारा इतना डिले हो चुका था। बट हाँ, अब 5 अगस्त तक हम लॉन्च करेंगे प्रॉपर, एंड कहते हैं ना पूरा एक नॉलेज मिलने वाला है सबको। या ग्रेट ग्रेट, मतलब आई एम आल्सो रियली एक्साइटेड कि जल्दी से जल्दी लॉन्च हो एंड मतलब बहुत ज्यादा लोगों को वैल्यू मिले। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ हितेश, ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर देते हैं बट पता नहीं, क्लियर नहीं है गोल कहाँ से कहाँ तक जाना है। स्टार्ट कर देते हैं बट अच्छा क्लियर नहीं होता विजन की कहाँ से कहाँ तक जाना देखो, क्लियर नहीं होता है गोल, बिकॉज आपको देखो क्लियर गोल नहीं होगा मीन्स आपका माइंडसेट में थोड़ा इशू हो, है ना। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं, देखो मेरा गोल है गाइड, देखो मैंने जब मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए गाइड ब्लॉगिंग से पहले भी, है। उनका या उनके गोल्स मेरे को भी नहीं पता थे, ठीक है, मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बट जब मैंने गाइड ब्लॉगिंग को बनाया ना, तो मेरा सिर्फ एक विजन था, ठीक है, आप अपना विजन देखो। मेरा एक विजन था यार, मेरे को बस ब्लॉगर्स की हेल्प करनी है, या ठीक है, मेरे को ब्लॉगर्स की हेल्प करनी है, तो मेरा वो विजन था। और वही चीज़ आगे तक लेके गई मेरे को, ठीक है ना। क्योंकि देखो राइट हर एक दिन पता नहीं 10-20 ब्लॉगिंग के ब्लॉग स्टार्ट होते हैं, 10-20 ब्लॉगिंग नीच के ब्लॉग से, उससे भी ज़्यादा, मेरे को तो ये भी नहीं पता। तो उसमें से स्टैंड आउट करने के लिए ना आपके पास एक मिशन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई वॉन्ट टू हेल्प 1000 पीपल, जितना भी, लाइक मेरा गोल है मैं 1 मिलियन लोगों की हेल्प करूँ, ठीक है, 1 मिलियन। सो उसके लिए यू हैव लाइक आपको विजन लेना पड़ेगा। जब भी देखो कहते हैं ना ड्रीम करो देन वर्क हार्ड टू अचीव इट, ठीक है। तो ये एक चीज़ या है। ग्रेट। सो हियर इज द कमेंट कि या आर यू गोइंग टू सेव द लाइव, या मैं सेव कर दूंगा अपने जो मेरा आई जी इंस्टाग्राम टी का वी हैंडल है वहाँ पे जाके, या आईजीटीवी में शेयर कर दूंगा, सो यू कैन वॉच इट लेटर। सो रियली ग्रेट, एंड मेरा एक क्वेश्चन है कि इसकी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं लास्ट थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज कर या दूँ। या 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 सो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, बिकॉज मैं भी देख रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग को कहीं ना कहीं गलत में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, एंड मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरे मैं को इतना समझ गया क्या डीएम कह रहे हो आते आप। हैं। वो या $25 या अप, वही।
या मतलब एग्जैक्टली वो नहीं, मतलब एक है ना कि एक सिस्टम, देखो हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग का आजकल पहले तो मतलब आजकल आजकल मैं बताऊँ ना, आजकल एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत बहुत लोग गलत सिखा रहे हैं। ठीक है, बीइंग ऑनेस्ट, या मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं अर्न दिस, डीएम मी यार, उसका मेरे को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, बट मैं बोल सकता हूँ कि मैंने कभी ट्राई नहीं करा ये। ठीक है, देखो, अब हो सकता है मैं बताऊँ तो इजीएस्ट वे बताते हूँ, भाई तू ये प्रमोट कर, तू शेयर कर, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना, तो फिर कैसे चलेगा? अगर आप इजी वे पे जाओगे तो कैसे या होगा? ठीक है, देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग अदर प्रोडक्ट्स, बट उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यही नहीं कि फेसबुक पे डालो डीएम मी और उससे ज़्यादा सेल्स लाओगे आप। फेसबुक मार्केटिंग करते हैं आजकल लोग, फेसबुक अट्रैक्शन मार्केटिंग आई थिंक, बट मैं या नहीं मानता यार। देखो, हो भी सकता है क्योंकि मैंने इवन ट्राई नहीं करा है, तो मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग अदर प्रोडक्ट्स। और देखो, अ, एक चीज़ है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, पहले सीखने में टाइम लगेगा। या अब सीखने में टाइम लगेगा, उसको चलाने में काम लगेगा। अगर आप क्लिक बैंक की बात करो, क्लिक बैंक का अकाउंट बनाओगे, लैंडिंग पेज बनाओगे, उसको प्रमोट करोगे एड्स के थ्रू, पैसा आ जाएगा। और ये जो सिखाते हैं वो बोलते हैं कि विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल डॉलर यू कैन अर्न द मनी। अब ऐसा तो या है नहीं, लाइक हम जो है, हमने जो इतना इतना इन्वेस्ट किया है इन द ब्लॉगिंग, इन एफिलिएट मार्केटिंग, तो लाइक वी हैव जस्ट वेस्टेड आवर मनी, ऐसा तो नहीं है ना? तो सही बात। ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ है, बस आपको देखना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है ना? इट्स ऑल अबाउट दिस। एग्जैक्टली अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये फेसबुक डीएमई वाले करते हैं वो गलत है। हो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं फेसबुक मार्केटिंग, वो बहुत जेन्युइन है। वो जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो जेन्युइन है, उनको हैंड होल्डिंग करते हैं वो जेन्युइन है। अब मैं सबका नहीं कह सकता, बट जो मेरे, जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ, उनको मेरे को पता है। ठीक है, तो और वो अलग चीज़ सिखाते हैं, बट एफिलिएट मार्केटिंग का मैं कह सकता हूँ। ठीक है कि या मतलब अगर मैं मेरे को पता ना कि अर्न 5,000, लाइक हाउ आई अर्न $5,000 डन ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा। या फिर ये सोचता हूँ क्या है यार ये। अगर ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग होती तो 2017 में हम अमीर ना हो जाते। सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एंड कहीं ना कहीं ना 2017 एफिलिएट में तो मार्केटिंग, ज़्यादा या नॉलेज भी नहीं थी पीपल को, आई कैन से ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे यहाँ पे। अगर कोई आ रहा था सो वी कैन इजीली सेल देम। ठीक है ना? बट now people are smart and they know how, like what to do and what not to do, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली या या सो हियर इज अ क्वेश्चन ऑफ अक्षत ब्लॉगर, विशिंग, या विशिंग स्क्रिप्ट के लिए बेस्ट एड नेटवर्क बताओ। विजन स्क्रिप्ट, अगर आपको विजन स्क्रिप्ट पे काम करना है तो विजन स्क्रिप्ट पे काम करा। देखो, मैंने विजन स्क्रिप्ट पे मैंने कभी काम नहीं करा, बट मेरे को पता है थ्राइव करके है, थ्राइव एड्स करके है एक, उसको ट्राई करो। उस वो बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा। उसमें सीपीएम आई थिंक ज़्यादा मिलता है। मैंने कभी ट्राई नहीं करा, मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, और मीडिया बाइंग भी सुना है, वो भी अच्छा है, तो ट्राई कर सकते हो आप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। या सो यश का एक क्वेश्चन है, मेरे पोस्ट पे रीच ज़्यादा आती नहीं है, क्वालिटी कंटेंट बनाता हूँ, रिलेटेबल 30 हैशटैग यूज़ करता हूँ, मतलब आई हैव 1000 प्लस फॉलोअर्स बट स्टिल उतना नहीं आता। आई थिंक आपके ने क्वेश्चन है। या सो देखो, मेरे हिसाब से जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ना, कि जो आपका ऑडियंस है ना, उनसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, बहुत ना एक स्टार्टिंग का जो एक बेस होता है ना, या 1000 फॉलोअर्स में 2000 या 3-4 हजार, उसके बाद चीजें थोड़ी इजी हो जाती है, मैंने देखा है। बट स्टार्टिंग के लिए ना आपको जो भी, आप सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जो भी अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ करना चाहते हैं, कंटेंट खाली प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होगा, आपको कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा, आपको रिलेशन बनाना। सबसे पहले आप अपने निश के लोगों के साथ रिलेशन बनाओ। एग्जांपल, अगर आपको मोटिवेशन निश है तो वो उनके साथ रिलेशन बनाओ, तो उससे क्या होगा, एक म्यूचुअल बेनिफिट बनाओ कि आप मुझे फॉलो करो, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट बनता है, उससे आपका एक बेस बनेगा। बिकॉज हैशटैग पे भी आप जब भी रैंक कर पाओगे ना, जब आपका इनिशियल एंगेजमेंट अच्छा है। उसके बाद जब ऐसे करके आपका एंगेजमेंट अच्छा हो जाएगा, फिर आप लोगों को बोल सकते हो कि यार ये चीज़ है, एंड जो लोग स्टार्ट करते हैं वो आपसे सीखना चालू कर देंगे। बट उसके लिए आपके पास एक लेवल होना चाहिए, वो वही होगा जब आप कम्युनिटी बिल्ड करोगे। तो शुरुआत में ऐसे लोग से कनेक्ट होने लग जाओ जो कि आपकी तरह कर रहे हैं, वो दोनों, आप उन दोनों से कनेक्ट हुए, कम्युनिटी बनाओ अच्छे से। नॉट ओनली एंगेजमेंट ग्रुप, बहुत लोग आजकल एंगेजमेंट ग्रुप यूज करते हैं। सो वो सब चीज़ें मत करो, कम्युनिटी बिल्डिंग पे ध्यान दो, मैं भी इस पर ध्यान दे रहा हूँ। सो वो आपको बहुत अच्छे से, मतलब ग्रेटिट्यूड भी देगी, एंड आपको फॉलोअर्स भी देगी, एंड एंगेजमेंट भी देगी।
ग्रेट। सो हियर इज अ क्वेश्चन, मैंने ऊपर चला गया। या सो हैक ब्लॉगिंग का क्वेश्चन है कि व्हाट कोर्स हैव यू टेकन, व्हाट कोर्स आई हैव टेकन? व्हिच। या देखो, मेरा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेता हूँ मैं कोर्सेज। अगर मैं ऐसे नहीं है कि जो आग बंद करा उसको ले लूँ। जो रिक्वायरमेंट होती है मैं उसके हिसाब से लेता हूँ मैं कोर्सेज। लाइक अगर मेरे को कुछ मार्केटिंग का सीखना है या फेसबुक एड्स का सीखना है तो मैं डिफरेंट कोर्सेज लूँगा उस चीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये ग्रेट। यही रहता है। एंड उमर भाई, हाँ। अभी मैं जैसे आपने कोर्सेज का बताया एंड अभी आप एक अपना फ्री कोर्स निकाल रहे हो, सो देयर इज अ हम्म, मार्केट अभी इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज्यादा ब्लंडर चल रहा है कि फेक गुरुज ऑल द थिंग्स की 99 रुपए में एक कोर्स खरीद लो, एंड एक्चुअली बहुत आती रहती है, आपको भी दिखती होंगी। सो मतलब ये चीज एग्जैक्टली अगर ऐसा कोई न्यूबी है उसको कुछ चीज सीखनी है, कोई ब्लॉगिंग में सीखनी है, कुछ भी सीखनी है, तो वो एक पेड कोर्स की तरफ जाए या फिर वो एक फ्री कोर्स की तरफ जाए। देखो, सबसे पहला मैं कहूँगा पहले तो एक्सपीरियंस लेना सीखो। एक्सपीरियंस लो या और फ्री कंटेंट जितना हो सके कंज्यूम करो। जब फ्री कंटेंट से रिजल्ट्स ना है देन एक अच्छा मेंटोर ढूंढो। देखो, अच्छा मेंटोर ढूंढना बहुत अच्छा है। देखो, अब 100 रुपए में कोई कोर्स बेच रहा है मीन्स यू नो कि वैल्यू क्या है उसमें। या ठीक है, देखो कि कौन बढ़िया है, उसके उसके रिव्यूज देखो, देखो कि बंदे ने क्या कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है वो। अगर उसकी खुद की वेबसाइट रैंक नहीं है और वो एसईओ कोर्स बेच रहा है, कैसे? आप कैसे लोगे सही बात उसका? है। 100 रुपए में आप एसईओ कोर्स कैसे ले लोगे? आप जैसे आप बताए 100 रुपए में, तो कैसे? है ना? तो ये चीज है। मैं तो बोलता हूँ भाई आप एक ऐसे मेंटोर से लो जो ट्रस्टेड हो। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि गुरुज फेक होते हैं। मोस्टली जिनके साथ मैं रहा हूँ, जिनसे मैं अभी तक कनेक्टेड हूँ, सारे ट्रस्टेड गुरु हैं। जैसे एक अमित भाई हो गए, सौरभ भाई हो गए, राहुल भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, यहाँ पे सारे हैं। ठीक है, मैं इन सब से जुड़ा हूँ एंड उनकी वजह से मैं कह सकता हूँ मोस्टली मेरी लाइफ चेंज हो गई। बिकॉज पता है, देखो, एक होता है ना, एक राइट मेंटोर ढूंढना या इज द की, इज द की टू सक्सेस। तो एक राइट मेंटोर ढूंढो और उसके साथ जुड़ जाओ। ठीक है, और उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करो। अब देखो, एक चीज़ और होती है, एक चीज़ लोग बोलते हैं कि यार नेटवर्किंग कैसे करें बड़े बड़े लोगों से, जैसे डिजिटल प्रतीक भाई या कोई भी, जैसे गैरी वी, इन सब से कैसे करें? देखो, अगर किसी को करनी है ना, अगर किसी को आपको एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जो लॉन्ग टर्म के नहीं चले, तो फर्स्ट चीज़ उनका जो प्रीमियम कोर्सेज होते हैं वो परचेज कर लो। ठीक है, उनका या प्रीमियम कोर्सेज परचेज कर लो, उनसे कनेक्टेड हो जाओ। अब देखो, सौरभ भाई मेरे को पहले कहाँ जानते थे? सौरभ भाई से मेरे को उनको पता था कि मैं 15 ईयर्स ओल्ड का हूँ, बट जब मैं उनसे कनेक्टेड हुआ देन वो मेरे को रिकॉग्नाइज करने लगे कि मैं कौन हूँ। एंड नाउ वो तो मतलब कह सकते हैं मेरी हमेशा हेल्प करते हैं एंड बहुत ही, कहते हैं ना कि डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है अभी। या तो ऐसा है, हम ग्रेट। मतलब नंबर से, स्काइप से, तो हमारा ऐसा रहता है अभी। तो ये सब कैसे हुआ? ये हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इन्वेस्ट करने से ही हुआ। ठीक है, तो एग्जैक्टली। ये चीज़ है। तो देखो, फेक गुरुज कह सकते हो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जब तक आप उनका कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, रिजल्ट्स नहीं आते, तो मैं नहीं कह सकता। बट हाँ, जब भी कोई कोई गुरु फाइंड करो या कोई मेंटोर फाइंड करो, तो ट्राई करो, एक अच्छा मेंटोर फाइंड करो और देखो उनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स क्या है। जैसे मैंने जब मेरा या मेरा पहला कोर्स लिया था वो एसईओ किंग था। एसईओ किंग पहला प्रीमियम कोर्स कह सकता हूँ मैं, मेरे हिसाब से उस वक्त पहला प्रीमियम था। तो मेरे को पता नहीं था कि यार कैसा बंदा है, कैसा बंदा है। मेरे को अमित भाई का लगा यार, अमित भाई के साथ काम करता है अमित भाई, तो ले लेते हैं। तो लिया तो फिर पता चला यार कोर्स में, बंदे में वैल्यू है, कोर्स कोर्स बढ़िया है। तो ऐसा है, देखो कि ट्रस्टेड है या नहीं। और वरना हर कोर्स में एग्जैक्टली। 7 डेज की मनी बैक गारंटी होती है। देखो पहले कैसा कोर्स है ना? देखो, मैं तो यही करता हूँ भाई, अगर कोई बंदा ट्रस्टेड है, जैसे कोई बंदा ट्रस्टेड है ना, आंखें बंद करके पैसे लगा दो बस। या ऐसा है, वरना अगर कोई नया बंदा है उसको क्यों लूंगा मैं? जान ना पहचान सही तो बात मेरा मेहमान हो गया ना। तो सही ये बात है। चीज मतलब है। आपने बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि पहले जो वो पर्सन है उसको देखो यार, वो कैसा कर रहा है। जस्ट हाँ, बहुत लोग पहले क्या आप करते हैं उसकी कि कोल्ड भैया, ऑडियंस बनो, देखो क्या या कर रहा है वो, देन वन क्या कर रहा है फॉर्म थोड़ा बनो, नजर, हाँ। देन हॉट बन या जाओ। एग्जैक्टली। या बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने। मतलब बहुत लोग क्या होता है ना, जस्ट जिसकी कोई वीडियो आया ऐड पे कि मैं बेंटली में बैठा हूँ और ये मैंने इसलिए खरीदी ऐसे करके, जस्ट स्वाइप अप करो, लोग स्वाइप करके खरीद लेते हैं। मतलब जस्ट उनको देखो जाके, फिर वही लोग बोलते हैं कि वो फेक गुरु है, फेक गुरु है। सो मतलब अगर आप ढंग से जो आपने मतलब उमर भाई ने तरीका बताया कि पहले कोल्ड बनो, फिर वार्म बनो, फिर हॉट बनो,
वो तरीका आजमाओगे तो मतलब आप कभी भी ऐसे ब्लंडर में या फिर ऐसे स्कैम वगैरह में, कोई भी चीज है, स्कैम नहीं बोलूंगा मैं, कोई भी ऐसी चीज है आप में उसमें नहीं फंसोगे। सही बात है, कॉटन। या मैंने भी ऐसे सो करा, हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट मैंने भी मैं अगर बताऊं, मैंने राहुल सर से जब कनेक्टेड हुआ था, जब मेरे को किसी मेरे मेंटोर ने बताया था, अमित भाई ने कनेक्ट कराया था, ठीक है। देन धीरे धीरे फिर मेरे को मैं उनके नॉलेज कंज्यूम करने लगा, मेरे को पता चला वाओ मन में नॉलेज है। सो मैं राहुल भाई के साथ कनेक्ट हो गया। सो ऐसा है भाई। great. So here is a question, what tools have you used for making blogging domination? सी व्हाट टूल्स आई हैव टेकन टू मेक ब्लॉग डोमिनेशन, अगर बताऊं तो लिस्ट है पूरी। एंड आई कैन से हमने फ्री कोर्स को बनाने में भी बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ऐसा है, हमने फ्री कोर्स को बना, अब हंसोगे भी क्योंकि हमने फ्री कोर्स को बनाने में अराउंड 50K टू 1 L कर चुके हैं, 1 लाख इतना हमने इन्वेस्ट कर दिया है, क्योंकि हमें Great. पता है कि हम कैसा वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। राइटर, ईमेल राइटर है, हम चाहते हैं कि हम उनसे ईमेल पर कनेक्टेड रहें। वीडियो डिज़ाइनर है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर है। देखो, अगर आप लॉन्च करना चाहते हो, मेरे को चाहिए था एक्सपीरियंस कि मैं लॉन्चेस करूँ, बिकॉज मेरे को सैस मार्केट में लॉन्चेस करने आगे जाके, तो मेरे को एक्सपीरियंस लेना था। तो उसके लिए ही एक्सपीरियंस के लिए मैंने कर दिया। 50K तो ईजी हो चुके होगा। ग्रेट ग्रेट, मतलब आपका मतलब इसके अंदर बताना कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया वो फ्री कोर्स देने के लिए, मतलब जो आपका मेन मोटिव होगा भी यही है कि यार ज्यादा से ज्यादा मतलब कितने ज्यादा हो सके आप वो वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? रियली ग्रेट, हाँ मतलब फैन 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 हो गया मतलब आपका। मैं जैसे जैसे मैं आपसे कनेक्टेड होता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मतलब बहुत तगड़ा वाला फैन होता जा रहा हूँ मैं आपका। लास्ट में जब लाइव आए थे तो मेरे को यही मन था यार, इतनी कम एज में आप इतना अच्छा कर रहे हो। देन एक होता है ना जस्ट आपका वर्क देख ले, फिर जब बंदा किसी से कनेक्ट होता है ना, पता लगता है उसका जो वर्क है उसके पीछे जो उसका माइंडसेट है, जो उसकी थिंकिंग का जो प्रोसेस है। देखो देखो जी। आपका पास माइंडसेट होना चाहिए, दैट्स व्हाई आप मतलब टैलेंट बहुत लोगों में होता है, बट वो माइंडसेट नहीं होता ये कहाँ तक जाना है, तो कहाँ तक लेके जाना है। तो दैट्स रियली अमेजिंग। सो हियर इज अ क्वेश्चन या ऑफ यसीएम खान। सो भाई टेक्निकल ब्लॉगर कैसे बने? टेक्निकल ब्लॉगर, अगर आप टेक्निकल अगर आप टेक करना चाहते हो तो टेक टेक तो इजी है, आप अपना टेक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और टेक नीच में बहुत कंपटीशन है, तो स्टार्ट क्रिएटिंग द वीडियोस, ठीक है, वीडियोस बनाओ, देन आगे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है। राइट राइट। सो जैसे कि या उमर भाई अभी लॉकडाउन हुआ, जिसके अभी वीडियोस की बात हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो जिसकी लॉकडाउन हो तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियो क्रिएशन की तरफ भी आ गए एंड ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में, मतलब ऑनलाइन जो भी चीजें हैं उसकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अभी कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो मतलब आपका क्या मानना है कि यार ये जो ब्लॉगिंग का मार्केट है, जो वीडियो का मार्केट है, ये कब तक सैचुरेट हो जाएगा? एंड अगर सैचुरेशन होता है तो हम किस तरीके से इसको वो कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते किसको? हैं? अगर जैसे कि मार्केट में सैचुरेशन होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग वीडियो भी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग में भी आ रहे हैं, तो मतलब जो इस मार्केट में सैचुरेशन होने वाला है, तो उससे हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा अभी देखा नहीं है, बट हाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एंड कह सकते हैं बहुत अच्छा भी है, आ रहे हैं, बिकॉज अब लोगों को ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑनलाइन वर्ल्ड। या तो मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा है, एंड अच्छा है, आना चाहिए। और अगर आपको स्टे करना है इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो डू समथिंग डिफरेंट। तो ऐसा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट राइट। सो हियर इज द क्वेश्चन भाई, ब्लॉगिंग निश चूज करने में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, निश कैसे सिलेक्ट करें ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग नहीं चूज़ करने में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है भाई। ब्लॉगिंग अगर अगर आपको निच चूज़ करना है, तो मैं बता सकता हूँ बहुत सारे वेज है उसको चूज़ करने के। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अपना पैशन, और उसमें प्रॉफिट कहते हैं ना, प्रॉफिट है या नहीं, ठीक है, या उसके हिसाब से देख के आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कहते हैं ना, एक चीज़ है जिसको आप कर सकते हो, है ना। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक टेक्निक बताई है, मैंने कुछ ऐसी प्रीमियम टेक्निक्स बताई हैं, कोर्स में बताई है मैंने प्रीमियम टेक्निक्स। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने किसी को रिव्यू करने के दिया था कोर्स अपना, कि भाई बताओ कैसा है। एंड आफ्टर सीइंग द कोर्स वो शॉक हो गया, लाइक उसको 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 पता चल गया कि क्या वैल्यू है। जो मैंने निच कहते हैं ना, निच रिसर्च करने के वीडियोस में बताया है कि हाउ टू डू निच रिसर्च, उसमें लोग आधे बोल रहे हैं वाह भाई कैसा है, ये कहाँ से आइडियाज मिल गए ऐसे इसको रिसर्च करने के। सो ऐसा चीज़ है। अमेजिंग अमेजिंग। ईद मुबारक भाई, यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं।
या एक क्वेश्चन है यहाँ पे, भाई ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंसी कैसे करें, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कंसिस्टेंसी मैं क्या बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी देखो, मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करा था तो मैं कंसिस्टेंसी था, मतलब मैं कंसिस्टेंट था, कितने कितने कब तक था, 1 साल तक तो था, फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा गैप लिया था, बिकॉज मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, सीरियसली मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, या बट क्या था, क्या कह रहा था वो, हाँ मतलब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है, तो या ये चीज़ थी, तो फिर मैंने फिर से कम बैक करा, तो ये चीज़ है ना, तो ये था, बट ये कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आती है, अगर आपको पैशन है उस चीज़ में तो धीरे धीरे आ जाएगी। मतलब और एक और चीज है जिसकी आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें बताया कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था तो आपने उस चीज को रिव्यू करा, मतलब यार कहाँ कमी है कहाँ है, एंड आपने उस चीज से सीखा। बट बहुत लोग क्या होते हैं कंसिस्टेंसी का ना गलत मतलब ये निकाल लेते हैं कि यार मुझे लगे रहना, चाहे मैं गलत हाँ, चीज करूँ तो सही चीज करूँ, बट मुझे लगे रहना है यार, वही मतलब सबर का फल मीठा होता है, वो इस चीज को कहीं गलत वे में ले जाता है। तो मतलब ये है हाँ, कि एक लेवल पे आके आपको बैक करके देखना भी है यार मैं कहाँ तक कर रहा हूँ और क्या चीज सही कर रहा हूँ, क्या चीज गलत कर रहा हूँ। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सही बात है। राइट। सो उमर भाई अभी आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब अभी आपका जो लॉन्ग रन, अभी तो कोर्स आने वाला है, एंड इन द लॉन्ग रन मतलब जिसके हमने बताया था, एंड और बताएंगे मतलब कैसे कैसे आपके जो गोल्स हैं। फ्यूचर में गोल्स भाई देखो, फ्यूचर में अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, तो कह सकते हैं अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, अपने ब्लॉग पे भी बहुत सारा कंटेंट डालने वाला है, एंड साथ ही साथ फ्री कोर्स भी आ रहा है, एंड अभी कुछ कह सकते हैं कुछ और भी चीज़ें आ रही है, यूट्यूब चैनल भी आ रहा है, अब यूट्यूब चैनल पे और कंटेंट डालने वाला है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने वाला है, साथ ही साथ पॉडकास्ट भी आने वाला है, ठीक है, पॉडकास्ट, तो ये चीज़ है, पॉडकास्टिंग भी करने वाले हैं, सो ये चीज़ है, ठीक ग्रेट है, तो ग्रेट ये ग्रेट। चीज़ है। एंड जैसे आपने बताया था कि जो मेन आपका गोल है वो 1 मिलियन लोगों तक अपना जो कंटेंट है या फिर उनकी हेल्प करना है। सो दैट इज हाँ रियली अमेजिंग, मतलब इससे पता लगता है कि आपका विजन कितना बड़ा है। रियली अमेजिंग। जी जी। सो यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, रिव्यू यूनिट कैसे मिलेगी, कंपनी देगी या खरीदना पड़ता है, फिर ब्रांड देखो सेंड अभी जब करती है? स्टार्टिंग में अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो हो सकता है कि वो कहते हैं ना रिव्यू यूनिट ना मिले, स्टार्टिंग में रिव्यू यूनिट मैं कह सकता हूँ नहीं मिलेगा, तो ट्राई करो कि खुद परचेज कर लो, कुछ सब्सक्राइबर्स गेन कर लो, देन अ, उसके बाद आप ले सकते हो, मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो रिव्यू यूनिट की, तो वो इजिली दे सकते हैं, ग्रेट ऐसा है। ग्रेट। सो हियर्स अ क्वेश्चन ऑफ अश्वनी की ब्लॉगिंग के हम्म। लिए जो कंटेंट है, बहुत मतलब वो कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग के लिए मैं कंटेंट नहीं लिख पाता हूँ इतना, तो मतलब क्या मैं कॉपी करके या फिर कुछ अपना टच डाल के उसमें ऐसा कर सकता हूँ अगर मैं इतना लॉन्ग लॉन्ग ना लिख पाऊँ तो? क्या बोले, एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? या श्योर कि मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ बट मैं इतना ज्यादा ब्लॉगिंग में नहीं लिख सकता, तो कहीं ना कहीं से अगर मैं कुछ कॉपी करके उसमें अपना टच डाल के ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, देखो कॉपी कंटेंट तो वो भी होगा ना कॉपी कंटेंट, बस आप उसमें अपना टच डाल रहे हो, तो मोर प्रेफरेबल क्या है कि आप अपना, कहते हैं ना, कि आप खुद लिखिए उस कंटेंट को, मोर या प्रेफर मैं ये करूँगा, ठीक है, तो ये चीज़ है, ओके ओके। तो सो मतलब होप अब देखो ना, कॉपी करोगे कंटेंट तो क्या होगा उससे, रैंक ही नहीं करेगा गूगल, सिंपल सा, या तो ये चीज़ या है। Okay, okay. So here's another हाँ। question. My passion is in photography. So is there any way to monetize other than Google Action? And is there any scope in photography blogging? Because there are so many gurus out there. हाउ टू मोनेटाइज फोटोग्राफी निच ब्लॉग, Yeah, अदर देन देखो, फोटोग्राफी का नीच का ब्लॉग है, देन यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग एट ईज, बहुत इजीली आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो उस नीच में, तो आप कैमरा, कहते हैं ना, कैमरा सोल्ड आउट कर सकते हो, लाइक आप एक yeah, फोटोग्राफीज डालो एंड वहाँ पे कैप्शन डालो, आई शॉट दिस पिक्चर विद दिस पर्टिकुलर कैमरा, और उसके बाद उसका एफिलिएट लिंक दे दो, सिंपल, और जब वो जहाँ से वो अगर कोई आपका आता है यूजर और वो आपके एफिलिएट लिंक से क्लिक करता है, ठीक है, अगर वो मान लो अगर वो अमेजोन से जाता है, अगर वो कुछ परचेज भी नहीं करता, ठीक है, अगर वो कुछ परचेज भी नहीं करता, तो hmm, लाइक कहते हैं ना, वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, बट कुछ और प्रोडक्ट परचेज कर लेता, जब भी आपको कमीशन मिलेगा, सो दिस इज द पावर ऑफ डूइंग अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, तो उसमें क्या yeah, होता and है ना, ट्वेंटी yeah, फोर आवर्स की कुकीज होती है, 24 आवर्स की कुकीज, तो उससे yeah. आप कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है, और मैं तो कह सकता हूँ फोटोग्राफी नीच में तो और ज्यादा अच्छा स्कोप है।
या Okay. So another question is, bro, how to gain traffic at starting months of blogging and make authority? हाउ टू गेन ट्रैफिक। देखिए, ट्रैफिक गेन करने के बहुत सारे वेज है। ट्रैफिक गेन करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। लाइक कोरा यूज़ कीजिए, और कहते हैं ना, देखो, कोरा में कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे आप आंसर्स देंगे। जब आप लोग आपके आंसर्स देखेंगे एंड इफ दे फाउंड वैल्यूबल, अब वो आपके जो कहते हैं ना, अगर पढ़ना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई Yeah. पहली चीज़। अब उन्होंने यही बोला ये तो पहला वे था ट्रैफिक जनरेट करने का। ऐसे बहुत अदर वेज है। जैसे आपकी जो निच है, जैसे अगर आपकी निच है फोटोग्राफी मान लेते हैं, तो आप फोटोग्राफी के Yeah. कुछ ब्लॉगर्स होंगे, कुछ एक्सपर्ट ब्लॉगर्स होंगे, तो ट्रैक करो जिनके जिनका ऑडियंस बेस ज़्यादा होगा, तो उनके जो ऑडियंस बेस है उनको बुलाओ। उनका जो ऑडियंस है ना, उन सबको बुलाओ। ठीक है, उन सबको, मतलब जो ऑडियंस नहीं, जो एक्सपर्ट है उनको बुलाओ, एक राउंड अप पोस्ट करवाओ। अब उससे क्या होगा ना, जब आप राउंड अप पोस्ट करवाओगे तो उनकी ऑडियंस आपके पास आ जाएगी और अल्टीमेटली ट्रैफिक आ जाएगा। और उनको ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं है कि उनकी ऑडियंस आ गई तो उनको छोड़ दो। उनकी ऑडियंस से भी कहते हैं Yeah. ना, उनकी ऑडियंस को अपनी ऑडियंस बना लो। गॉट इट? तो ये चीज़ कर सकते हो, मैंने Yeah. भी करी है पहले। एंड ट्रैफिक गेन करना, ट्रैफिक तो धीरे धीरे आएगा। जैसे आप आर्टिकल लिखोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिखो, LSI कीवर्ड्स पर आर्टिकल लिखो, तो धीरे धीरे सारा काम होगा। एंड अगर आप बात करो अथॉरिटी बनाने की, देखो अथॉरिटी बिल्ड होती है, बहुत धीरे धीरे बिल्ड होगी। ऐसे नहीं है अभी स्टार्टिंग में ही बिल्ड हो जाएगी, तो बहुत ही धीरे Exactly. धीरे बिल्ड होती है। मेरी भी बहुत धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता, बट आपकी कह सकते हो धीरे धीरे बिल्ड होगी भाई, एकदम नहीं होगी। Yeah. Exactly. यस। हाँ, you have to, you have to do some value, मतलब इसके बता रहे हैं कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं उस इसकी, अगर आप जो फ्री वैल्यू दे रहे हैं, जब आपका कोर्स लॉन्च होगा तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे एंड उससे हाँ आपकी जो अथॉरिटी है वो अलग ही लेवल पे चली जाएगी। बिकॉज देखो, मेरे हिसाब से अथॉरिटी अभी बिल्ड होती है जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट तभी करेंगे जब आपका कंटेंट में दम होगा, या आप जो वैल्यू दे रहे हो वो टू द पॉइंट होगी। हाँ। तो दैट्स द सीन यार। तो ये क्वेश्चन, कुछ डिजिटल मार्केटिंग मैंने बताइए, खुद की एजेंसी कैसे बनाए? खुद की एजेंसी, देखो मेरी एक एजेंसी तो है, बट मैं उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो बता नहीं पाऊँगा। अगर आपकी एजेंसी है तो आप बता सकते हो। नो, मतलब मेरी एजेंसी नहीं है, बट मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा है, बट ये है कि पहले अपना थोड़ा एक पर्सनल ब्रांड या अपना एक होता है ना। बिकॉज मेरा जो इतना मानना है कि अगर हम फिजिकली वर्क करते हैं मेरे भाई, तो हम अपनी दुकान को अच्छे से फर्निश करते हैं, अच्छे से उसमें प्रोडक्ट वगैरह लगाते हैं, डिस्प्ले करते हैं, लाइटनिंग करते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन एजेंसी खोल रहे हो, तो जो आपका जो पेज है इंस्टाग्राम का, चाहे वो आपकी ऑनलाइन एजेंसी का हो या फिर आपका जो पर्सनल ब्रांड है उसका जो पेज है, उसको आपको अच्छे से नरिश करना, अच्छे से फ्लरिश करना है कि यार वहाँ पे अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छी अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। सो जी दैट जी। इज द, मतलब वो आपकी दुकान है। सो अगर वो चीज अच्छी है तो आप क्लाइंट वर्क कर सकते हो, अपनी एजेंसी भी खोल सकते हो। सबसे पहले तो अपने पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो, तब क्लाइंट वर्क करो, थोड़ा बेस हो जाए, फिर आप एजेंसी में शिफ्ट हो हाँ, सकते हो, मतलब ऐसा एक कर दो सकते बंदे हो एक ना, साथ कोलैब फ्रीलांसिंग करके। भी कर सकते हो आप थोड़ा। या फ्रीलांसिंग से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जी। या बिकॉज ना अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा लोग मतलब एजेंसी का कर रहे हैं। एंड मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब इस समय तो जितना मैंने देखा है कि हर बंदा अपनी एजेंसी खोलने में लगा हुआ है। सो वो चीज सही है, अभी स्कोप है, ऐसा नहीं है मार्केट सेचुरेट होगी, बहुत स्कोप है इस मार्केट में भी। बट या स्टिल मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांड करके फ्रीलांसिंग करो, देन एक्सपीरियंस दो, उसके बाद दो तीन बंदे मिल के फिर वो करो, जिससे सबको फायदा हो। जी। या सो ये जो क्वेश्चन, ब्रो, आपने बताया था कि आपने अपना ब्लॉग 4 आवर्स में रैंक किया था, वो कैसे किया? हाँ, अब वो ब्लॉग पोस्ट किया था मैंने, पूरा ब्लॉग नहीं था, वो ब्लॉग पोस्ट किया था। वो अभी आप देखोगे तो अभी भी मिल जाएगा, जिसका नाम है ब्लू होस्ट ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप जाओगे तो मिल जाएगा आपको guideblogging.com पे। तो उसका क्या था ना, उसको जैसे मैंने कह सकते हो कि थोड़ा लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड था, बट उसमें जो साइट्स रैंक कर रही थी वो ज़्यादा ही हाई, कहते हैं ना, हाई अथॉरिटी साइट्स थी। तो ओके। ये मेन चीज़ थी, बहुत हाई अथॉरिटी साइट्स थी। तो उनको मैंने बीट कैसे करा, सोशल सिग्नल से। पहला तो देखो कंटेंट अच्छी ऑप्टिमाइज था, ठीक है, और सोशल सिग्नल से लाइक कहते हैं ना, वायरल कर देना कंटेंट को। सो वायरल या करा, देन सोशल सिग्नल्स मिले, जिसकी वजह से साइट ऊपर आ गई, फर्स्ट पेज पे आ गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा फर्स्ट रैंक पे आ गई थी, फर्स्ट पेज पे आ गई थी विद इन 4 आवर्स। अगर आपको देखना है तो आप गाइड ब्लॉगिंग ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 आवर, और आपको दिख जाएगा कि जिस दिन पोस्ट डाला था उसी दिन 4 घंटे में रैंक हो गई थी। तो ऐसा था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। या सो हेयर इज अ क्वेश्चन कि भाई ऑनलाइन अर्निंग का कुछ बताओ, कि ऑनलाइन अर्निंग का क्या सोर्स हो सकता है? भाई कुछ अच्छा मेरे बताऊँ या और भी अलग अलग चीज़ बताना है?
या मतलब अभी जो आप कर रहे हो उसके बारे में बताएं, आप जो भी देखो आपको मेरा सही तो लगे। है एफिलिएट मार्केटिंग है, एक एफिलिएट मार्केटिंग है, स्पॉन्सर पोस्ट इन सब तो मैं करता नहीं हूँ, तो ये अपना है। एंड कंसल्टिंग है एंड एजेंसी है थोड़ा सा, मतलब एजेंसी में कहते हैं ना डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, सो उसका रहता है। एंड हल्का फुल्का ड्रॉप शिपिंग भी है, ठीक है, तो ये है। ग्रेट, ग्रेट। एंड इसकी अफिलिएट मार्केटिंग का मैं देख रहा था, तो अफिलिएट मार्केटिंग में मतलब सबसे पहले आपके लिए क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अगर फिर हम ब्लॉग बना रहे हैं या फिर अगर हमारा यूट्यूब चैनल है, तो क्या क्या मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास होनी चाहिए? एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले, या एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर चाहो तो ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉग कह सकते हो, ब्लॉग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम ब्लॉगिंग जो करते हैं वी डू लाइक, जो हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं हम ब्लॉग के थ्रू करते हैं, ठीक है। या तो आप ब्लॉग से भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू इट थ्रू कहते हैं ना प्रमोशंस करके, एक लैंडिंग पेज बनाओ, प्रमोशन करो, ऐसे भी कर सकते हो आप। हम्म, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिससे आप कर सकते हो, तो ये मेन चीज़ है। और अगर आपको फ्री में करनी है तो फ्री में थोड़ा सा कह सकते हो, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी। फ्री में अगर लैंडिंग पेज तो बन जाएगा, मेलर लाइट इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं, हम्म, उनसे बनाओ, लैंडिंग पेज बनाओ, ईमेल सीक्वेंस बनाओ, उससे करो आराम से, उससे भी हो जाएगा। और ट्रैफिक ड्राइव करना है तो बिंग एड्स से भी ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। अगर आपको बजट नहीं है तो बिंग एड्स पे कह सकते हैं रिजल्ट थोड़े सही मिल जाएंगे आपको। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। या तो ये तो क्वेश्चन कि भाई 5 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं बट रिव्यू यूनिट नहीं मिल रहा, तो कैसे मिलेगा? 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। देखो अगर आपके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं तो, अगर आपके 5 लाख हैं तो यार कंपनी को अप्रोच करो, या तो फिर आपके चैनल में कुछ प्रॉब्लम होगा, देखिए आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखो जो कंपनी है वो भी नहीं चाहती ना कि वो डेड चैनल्स को, कहते हैं ना डेड चैनल को दे अपना या रिव्यू यूनिट। सो आपको अपने चैनल को एक कहते हैं ना एक रनिंग, जैसे अभी देखो टेक्निकल गुरु जी हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉगर्स हैं, नॉट ब्लॉगर्स, टेक यूट्यूबर्स, तो उनके पास जो या रिव्यू यूनिट्स आते हैं उसमें आते हैं, क्योंकि एक तो उनका एक्टिव चैनल है और बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं। अगर आपके या 50 के भी 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं, पर अगर आपका चैनल एक्टिव नहीं है देन मे भी बहुत इशू हो सकता है, वो देंगे नहीं, ऐसा है। या या सो ये तो क्वेश्चन कि भाई हिंदी ब्लॉगिंग स्टार्ट करो या इंग्लिश? तो डिपेंड करता है, अगर आपको अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश कर लो, हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी कर लो, वरना अगर आपकी कुछ रीजनल लैंग्वेज भी है जैसे तेलुगु, या तमिल, अगर इसमें करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या मतलब बहुत सारे लोग ना चाहे वो ब्लॉग बना रहे हैं, चाहे वो वीडियो क्रिएट करें, बहुत सारे लोगों का ये माइंड में रहता है कि लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट करूँ, इंग्लिश में की तरफ ज़्यादा वो लोग भागते हैं कि इंग्लिश होगा तो ही चलेगा वरना नहीं चलेगा। दैट इज नॉट द सीन। मतलब अभी मैं देख रहा हूँ तो वीडियो की मार्केट में भी अगर रीजनल लैंग्वेज में आप बना रहे हो एंड ब्लॉगिंग में भी अगर रीजनल लैंग्वेज में बना रहे हो आप, तो वो ज़्यादा स्कोप है उसका, बिकॉज उसकी जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बहुत कम है, बहुत कम लोग वहाँ पे बना रहे हैं, राइट? हम्म, ओके। सही बात है। सो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैकलिंक परचेज करना सही है या नहीं? देखो इसके दो आंसर्स हैं, अगर बोलो तो बैकलिंक परचेज करना हाई क्वालिटी वेबसाइट से ठीक भी है, और कह सकते हो अगर गूगल को पता चला तो खराब भी है, ठीक है। तो या क्योंकि गूगल कहता है कि परचेज ना करो, बट बहुत लोग करते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट अब मेनली जो हम करते हैं वो ऑर्गेनिक वे में करते हैं, ऑर्गेनिक वाइट हैंडलिंग बिल्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा मेन काम रहता है। ग्रेट, ग्रेट, या ग्रेट। So here's a question कि can free domain be monetized? This is the most asked question कि free domain को कैन हम monetize कर सकते हैं? फ्री डोमेन, देखो डिपेंड करता है, हम कह नहीं सकते कि मोनेटाइज हो सकता है या नहीं, क्योंकि मैंने जो करा है मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिले फ्री डोमेन के साथ। बट या वो हमें होता ये है। नहीं पता कि सबका हो सकता है आपका लग अच्छा और हो जाए, बट मेनली तो मेरे को नहीं मिला, तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। Great. So here's a question कि या भाई ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगस्पॉट बेस्ट है या वर्डप्रेस? वर्डप्रेस बेस्ट है मेरे लिए, तो क्योंकि देखो वर्डप्रेस में आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटीज मिलती हैं और आपके पास ज़्यादा एक्सेस होता है, तो ऐसा है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। So here's a question कि ब्लॉग क्या है, जरा एक्सप्लेन करो। ब्लॉग इज लाइक योर ऑनलाइन डायरी, ब्लॉग इज लाइक योर ऑनलाइन डायरी, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है ना, आप जैसे अपनी डायरी में लिखते हो, ठीक है। बट या अगर उसी चीज़ को अगर आपको ऑनलाइन लेके जाना है वो आप ब्लॉग
के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो जी। कौशिक का एक क्वेश्चन है कि ब्रो आपने कौन कौन सी चीज़ों का अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा था? मैंने होस्टिंग एफिलिएट्स, थीम एफिलिएट्स एंड क्लिक फनल्स, क्लिक बैंक का ज़्यादा नहीं करता बट टेस्टिंग पर्पस, अमेजोन, इन सब के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करे हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एफिलिएट प्रोग्राम है और कुछ अलग नीचेस के भी एफिलिएट प्रोग्राम है। तो ये सारी चीज़ें ओके ओके ओके। या सो हियर इज अ क्वेश्चन कि हाउ टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड। सो इसमें मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो ही बनाया था। एक्चुअली हमने ना एक स्टार्ट करा है, एक तरह पेज स्टार्ट करा है प्रैक्टिसशाला के नाम से। जैसे कि उमर भाई अभी आप मैंने स्कूल्स भी देखा वगैरह था। या स्कूलिंग वगैरह में भी हो, तो उसमें भी हमने मतलब यही सोचा है कि हम 7 कंटेंट क्रिएटर्स आके ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। सो बिकॉज अभी जैसे कि अभी तो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया थोड़ा, बट या हम्म, स्टिल अभी बहुत सारे लूप होल्स हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत पढ़ाई जाती है। हाँ सो मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बच्चों को नॉलेज मन नहीं कम है। लग रहा। या जी, सो हमने प्रैक्टिकल ये सोचा नॉलेज कि बहुत कहीं ना कम है। कहीं, या क्या हमने ये सोचा कहीं ना कहीं वहाँ पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करेंगे। एंड जैसे कि उन्होंने बोला ना पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, तो मेरा निश वहाँ पे जो है वहाँ पर्सनल ब्रांडिंग है। तो मैं बस बता दूँ जी थोड़ा सा कि देखो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ना आपको एक बाय देना पड़ेगा ऑडियंस को। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब ब्रांडिंग योरसेल्फ, कि आपके पास कुछ ऑडियंस है, वो आपके बात आप उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकते हो। सो दैट इज योर, यू हैव अ ब्रांड, यू आर अ ब्रांड। सो वो जब भी होगा जब आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे। अगर मैं जस्ट अपनी फोटोज डालूंगा अपने अकाउंट पे, तो मेरा पर्सनल ब्रांड कहाँ से बनेगा, राइट? तो आपको जस्ट कुछ वैल्यू कंटेंट प्रोवाइड करना डालोगे तो ही पड़ेगा। बनेगा। कंटेंट, एग्जैक्टली, कुछ वैल्यू पे एक बाय दे दो, रीजन दे दो। ऑल्दो मतलब आप सेलिब्रिटी नहीं हो कि आप जस्ट फोटो डालोगे तो आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा। आपको हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी, निश सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उस पर आप जस्ट जाओ। है ना, बहुत लोग बोलते हैं ना कि निश एंड ऑल दोस थिंग्स, तो जस्ट यू कैन डॉक्यूमेंट। जब मैंने स्टार्ट करा था तो उसमें डॉक्यूमेंट करा था, जो मैं सीखता था वो मैं सिखा देता था, जस्ट दैट इज अ। तो जस्ट जी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन का पावर बहुत है। जी। ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन कि भाई स्मार्टफोन का फ्री रिव्यू वीडियो कैसे बने? स्मार्टफोन का फ्री रिव्यू वीडियो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ओके ओके, नो आपके प्रॉब्लम। कितने माइक्रोनीच ब्लॉग्स हैं? मेरे कह सकते हो 8 है अभी। और टेस्टिंग तो मैं करता रहता हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं बट मेरे बहुत सारे हैं अभी तो। पर ऐसा नहीं है, अभी मैं थोड़ा स्टॉप कर दी हूँ क्रिएट करना। अभी मैं थोड़ा अपने उन्हीं ब्लॉग्स को पे थोड़ा ट्रैफिक ड्राइव करवा रहा हूँ एंड कम्युनिटी बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ। और मैं अपनी गाइड ब्लॉगिंग को भी कहते हैं ना अथॉरिटी साइट्स बना रहा हूँ। जैसे पॉडकास्ट आ रहा है, हमारा कोर्स आ रहा है, फ्री ट्रेनिंग आ रही है, सो बहुत वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं हम, ठीक है। तो हमारा ये मेन मकसद है और हमारा मेन है कि हम कम्युनिटी बिल्ड करें, ठीक है। वी डोंट वांट टू बी लाइक कि हम बोले कि कहते हैं ना सिर्फ ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है, बट वी वांट टू बिल्ड द कम्युनिटी। तो हम कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए वो काम कर रहे हैं उसमें। और वैसे हमारी कम्युनिटी बड़ी भी है, लाइक हमारी 29,000 की कम्युनिटी है या 28,000 की कम्युनिटी है फेसबुक पे। तो कह सकते हो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो उस पर भी आप सोच सकते हो कितना वर्क हो रहा है, ठीक है। या डेली बहुत अच्छे कम्युनिटी। अच्छे हम सॉल्व लोग कोई रीसॉल्व करते हैं, तो ये सारा काम भी रहता है। ग्रेट, या सो हियर इज द क्वेश्चन, भाई एडसन 1000 ब्लॉग व्यूज कितना मनी देता भाई मैंने एडसेंस यूज नहीं करा है, है? मैंने एफिलिएट ओके, मार्केटिंग करी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड जैसे कि हम मैंने लास्ट टाइम में आपसे पूछा, तो आप ये कह रहे थे कि एफिलिएट मार्केटिंग इज फार बेटर देन एडसन। एडसन आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, बट या एफिलिएट मार्केटिंग से और अच्छा स्केल कर एफिलिएट सकते हो। मार्केटिंग यार देखो, मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मेरे को एडसेंस से रिजल्ट्स नहीं आए और एफिलिएट मार्केटिंग से आ रहे हैं। पर हो बहुत सारे लोग एडसेंस से भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि एडसेंस की कुछ बुरा है, एडसेंस से भी लोगों को रिजल्ट आता है, कह सकते हो एडसेंस और भी अच्छा होगा, बट मैंने ट्राई नहीं करा तो मेरे को पता नहीं है। या Okay, so here is a question of आशु वानी सर। ही इज रियली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। सो जी इनका जी क्वेश्चन है कि आई वांट टू लर्न ब्लॉगिंग, हाउ जी। कैन आई स्टार्ट विद इट? देखिए, अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आप कुछ दिन रुक जाइए, लाइक 5 अगस्त तक रुक जाइए। ब्लॉगिंग डोमिनेशन कोर्स है, वो आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको फ्री में ब्लॉगिंग सिखा देगा सिर्फ 7 डेज के अंदर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप प्रो ब्लॉगर बन जाओगे या आप कुछ कर लोगे, बट मैं कह सकता हूँ आप एक स्टार्ट ले लोगे और आपको बेसिक टू इमीडिएट जो क्वेरीज हैं वो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हियर इज अ क्वेश्चन, किसी भी कंटेंट लिखने के लिए कहाँ से उसके लिए इन्फॉर्मेशन पता करें? देखो, सबसे पहले तो टॉप 10 जो रिजल्ट्स होते हैं सर पे, उसको एनालाइज करो।
देन जो टॉपिक के बारे में लिख रहे हो आपको उसका आइडियाज भी होने चाहिए, उसके वीडियोस देखो, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लो, जैसे कोरा से लो, फेसबुक ग्रुप से लो, यूट्यूब से लो, हर जगह से नॉलेज लो। अगर विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखने बैठोगे तो आप कह सकते हो आप अच्छा नहीं लिख पाओगे, या तो आप यूजर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यूजर को अगर सेटिस्फाई करना है तो पूरा इन्फॉर्मेशन खुद रिसीव करो, या पूरा समझो कॉन्सेप्ट एंड उसको अपनी फॉर्म में लिख दो। तो ऐसे अगर अगर आप लिखना चाहते हो कि कहते हैं ना कि अगर सैमसंग का कोई नया फ़ोन आया उसका रिव्यू लिखना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कौन सा फ़ोन है, क्या उसका फीचर्स है, क्या उसके रिव्यूज़ है, और जो भी सारी चीज़ें हैं उन सबको अपने फॉर्म में लिख सकते हो, बट उससे पहले रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। ग्रेट ग्रेट। एंड मतलब बहुत अच्छा लाइव सेशन जा रहा है एंड बहुत मैसिव वैल्यू मिल रही है। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको वैल्यू मिल रही है लाइव सेशन से, तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड उमर भाई को मेंशन करो, मुझे मेंशन करो, बिकॉज बहुत अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा वाइब है उमर सर का, उमर भाई का बहुत अच्छा वाइब है। थैंक्स भाई। सो भाई ईमेल मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन करो। भाई ईमेल मार्केटिंग आई कैन से इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कनेक्ट योर ऑडियंस, बेस्ट वे टू कनेक्ट या विद योर ऑडियंस। एंड कह सकते हैं ईमेल मार्केटिंग पे जितना पैसा लगाओगे उससे 4 गुना ज़्यादा ही मिलेगा आपको। मैं जितना लगाता हूँ, मेरा जो भी मेरा जाता है वो अराउंड 8,000 जाता है, बट जो मेरा रेवेन्यू उससे निकलता है इज लाइक 4 और 5 टाइम बेटर देन इट। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग से सिर्फ, तो ये मेन चीज़ है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के बारे में मैंने पूरा ट्रेनिंग भी दे रखा है ब्लॉगिंग डोमिनेशन पे, कहते हैं ना सब फुल्ली पैक्ड कोर्स अबाउट एवरीथिंग, तो वो सारा चीज़ें मैंने दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको ईमेल मार्केटिंग का बेसिक बताऊँ तो इज़ अ वे टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस, और आपको लीड मैग्नेट्स बनाने पड़ते हैं जिससे आपके मतलब आप लोगों के ईमेल आईडी लो एंड आप उनको अपना कॉन्टैक्ट बना सको, मेनली अगर मैं बताऊँ आप उनके टच में आ सको। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ग्रेट ग्रेट। सो आशु सर का क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड गुड एफिलिएट नेटवर्क, विच नेटवर्क यू रिकमेंड। हाउ टू फाइंड गुड एफिलिएट नेटवर्क, सी देखो डिफरेंट डिफरेंट नीचेस के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं। अगर अगर सिर्फ आपको कौन से नीचेस का फाइंड करना है, अगर मेरे को ब्लॉगिंग नीच का फाइंड करना है, मैं जस्ट सर्च करूंगा ब्लॉगिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, और सिर्फ आपको ओके सर्च करने की देरी है ना, आपका एफिलिएट प्रोग्राम, आपके एफिलिएट नेटवर्क्स या प्रोग्राम आपको गूगल पे मिल जाएंगे। वो है यू आर जस्ट वन सर्च अवे टू फाइंड ग्रेट योर ग्रेट। एफिलिएट प्रोग्राम्स। या वो एक इससे मुझे एक याद आया, एक ऐड आता था ट्रिवागो का, तो उसमें भी ऐसा कुछ होता, यू आर जस्ट वन सर्च, बहुत ट्रेंडिंग गया था वो जी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एफिलिएट के 2 लिंक डाले पर क्लिक नहीं आ रहे। देखो एफिलिएट, अगर देखो एफिलिएट लिंक डालो किसी टेक्स्ट पे और आपको वो नहीं आ रहे क्लिक्स, कहते हैं क्लिक्स भी नहीं आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, मीन्स वो क्लिकेबल लिंक नहीं है। लोग को कॉल टू एक्शन इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको, कि एक्शन ले लो, जब भी तो आपको क्लिक्स आएंगे, जब भी तो एक्शन होगा, तो आप इम्प्रूव करो। एंड ये चीज़ बोल सकता हूँ मैं। अभी एक और क्वेश्चन आया है भाई, फेसबुक ग्रुप कैसे इंक्रीज करें। देखो या फेसबुक ग्रुप, देखो मेरा 1 साल में ऐसे इतना ग्रो हो गया, क्योंकि कह सकते हो 1 साल में इतना मोस्टली ग्रो होते हुए मैंने नहीं देखा किसी भी ग्रुप को, बट या गाइड ब्लॉगिंग हो गया बिकॉज हमने वैल्यू प्रोवाइड करी, हमने लाइव सेशंस करते हैं हम उधर, वीकली लाइव सेशंस होते हैं, अभी अभी के नो होल्ड पर है, बट वीकली लाइव सेशंस होता है और बहुत ज़्यादा वैल्यू शेयर किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग होता है। तो आपको पहले कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उनसे कनेक्टेड फील होना पड़ेगा, जब भी कहते हैं ना आप उनको एज अ मानो कि लाइक दे आर लाइक योर फैमिली। ठीक है, जब भी आप उनसे या इजीली कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है, एंड उनसे आप वैल्यू शेयर कर पाओगे, और वही लोग आपको रिकमेंड करेंगे दूसरे लोग को। या ठीक है, बिकॉज इसके हमने पहले ही बात करी कि वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना आप, तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आप लोग वैल्यू हाँ प्रोवाइड करो, इन द रिटर्न वो आपका लीड्स, वो आपकी लीड्स है, इन द रिटर्न हम उनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। सो मतलब कम्युनिटी बिल्ड करना है ग्रुप्स वगैरह का, ये बहुत अच्छा है। सही बात है। सो हियर इज अ क्वेश्चन, आशु सर का क्वेश्चन है, हाउ टू रैंक अ कसिनो निश साइट ऑर्गेनिकली। हाउ टू रैंक अ कैसीनो निच साइट ऑर्गेनिकली, तो आपको पहले तो कीवर्ड्स निकालने होंगे। अगर आपको कीवर्ड्स का पता है तो कीवर्ड टर्म्स होते हैं जिसको आप सर्च करते हो, तो कीवर्ड्स निकालना पड़ेगा, देन उन पे देखना पड़ेगा कि क्या कंपटीशन है। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे जाके टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, है ग्रेट, ना। रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। सो हियर इज अ क्वेश्चन, ड्रॉप शिपिंग कैसे करें बताओ प्लीज। देखो ड्रॉप शिपिंग यार मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करा है, मैंने सिर्फ 3-4 दिन 1-2 हफ्ते करा था कह सकते हो। एंड आई थिंक मैंने 50 से 60 के निकाले थे, 50-60 के निकाले थे। बट मेन थिंग यार, अभी वो यार रेवेन्यू दिखाने का अलग होता है, प्रॉफिट कुछ अलग होता है। ठीक है, या प्रॉफिट इज सही बात है। अराउंड लाइक 15,000 रुपीज।
उसके बाद ऑर्डर डिलीवर हुआ और एड्स का कटा, तो डिफरेंट है, बिल्कुल पूरा मॉडल डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूँ मैं अभी स्टिल लर्न कर रहा हूँ, मैं अभी कह सकता हूँ ना मैं स्टिल लर्न कर रहा हूँ। मैं एज अ एक्सपर्ट नहीं, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि आप मीशो से प्रोडक्ट उठा सकते हो और प्रमोट कर सकते हो थ्रू एड्स। तो पहले तो हम टिकटॉक एड्स के थ्रू करते थे, एक बार ही करा था ओह ग्रेट। टिकटॉक एड्स के थ्रू। उसी कैंपेन पे हमने 8,000 रुपये लगा दिए थे, तो उससे में बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आया था, लाइक 40,000 का। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट तो देते हैं, बट अब वो बैन हो चुका है तो सो। या या मतलब मैं देख रहा था टिकटॉक पे रिसेंटली अभी कुछ महीनों में बहुत सारे लोग मार्केटिंग वाले भी आ गए थे, वहाँ पे बहुत लोग एड्स चला रहे थे, उनका टिकटॉक रिजल्ट भी बहुत हाँ, टिकटॉक अच्छा हो गया था, उसके एड्स अच्छे परफॉर्म करने लग गए थे। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे फ्रेंड्स जो है नीश हैं, हम सब ने एड्स रन करे, सो हमें पता चला कि अच्छे अच्छे जा रहा है, एड्स अच्छे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो एड्स बढ़िया चलते हैं, बट फेसबुक एड्स ऑल कह सकते हो, फेसबुक एड्स बेस्ट है। कुछ भी कर बेस्ट लो, है। बट फेसबुक एड्स सबसे बढ़िया। या उन्होंने मतलब ऐसा अपनी इमेज बना रखी है फेसबुक ने कि मतलब या कि वहाँ पे एड्स एंड जब सबसे इंस्टाग्राम आया तो और अच्छा वहाँ से ही परफॉर्मेंस मिल जाती उसने सबको ही खरीद लिया है, रील्स भी है। आया, या रील्स भी आया, रील्स एंड पे नाउ नाउ रील्स पे ऐड चलाएंगे वो। अब सोचो, या अगर रील्स में ऐड चलेंगे ना, आपको सबसे ज्यादा कन्वर्जन देगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल टिकटॉक जैसा ही है ना, तो ये चीज है। या एग्जैक्टली सेम। एंड मतलब इंस्टाग्राम को तो लोग ऐसे ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए पबजी बैन का सीन हो रहा था ना, कि मतलब लोग कह रहे हैं कि पबजी बैन हो सकता है, तो उन्होंने हर्ष बेनीवाल ने कमेंट करा था कि यार कोई दिक्कत नहीं है, पबजी बैन हो भी गया तो अपने जो भाई हैं वो कल ही इंस्टाग्राम के अंदर ही कोई पबजी ज्यादा फीचर ले आएंगे। हो तो सकता मतलब है। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। तो मतलब इंस्टाग्राम ने वो तुरंत एक्शन लेता है, इसकी हम ये भी सीख सकते हैं इंस्टाग्राम से, वो जितने मर्जी बड़े लेवल पे हो, बहुत बड़े लेवल पे, बट स्टिल उसको जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे वो स्टिक एक्शन लेता है। मतलब बहुत बार होता है ना कि हम अच्छे लेवल पे चले जाते हैं तो हम जस्ट बैठ जाते हैं कि देखो यार वही है, अब जब तो सब आपके सही पास आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रैब कर लो, और क्या। या टिकटॉक दैट इज टिकटॉक बंद हुआ, फेसबुक ने अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने ग्रैब कर ली, और आई थिंक वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है रील्स। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी देखो ना यार आप, कितने मतलब अच्छे व्यूज आ रहे हैं रील्स पे। या मैंने भी जब ट्राई करा था तो मतलब बहुत अच्छा है ना, वो एक्सप्लोर पेज पे दिख रहा है, जो कि मेन पॉइंट ये है कि जो भी लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो रील्स के थ्रू बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें ग्रो भी सकते हैं। बहुत अच्छे से मतलब 5x ग्रोथ हो जाता है रील्स के थ्रू। 5x ग्रोथ हो Yeah. सकता है बहुत इजीली। So here is the question कि how to rank it, जैसे उन्होंने कसिनो निश का पूछा था, उनका ही क्वेश्चन है आगे कि how to rank it, like what are the kind of backlink strategies should we use? ब्लैक बैकलिंक स्ट्रेटजीज मैं कह सकता हूँ, गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग कर सकते हो, नॉर्मल आउटरीच कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वेब 2.0 ट्राई कर सकते हो। वेब 2.0 मेरे ख्याल से भी वर्क नहीं करते हैं, बट क्योंकि मैंने अभी इतने महीनों से ट्राई नहीं करा है। बट कमेंट बैकलिंक्स भी ट्राई कर सकते हो, मैंने सुना है, मेरे मेंटोर से बताया, स्टिल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, इन सब से आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पर कमेंट बैकलिंक्स कह सकते हो थोड़ा वर्क कर जाएगा क्या। Great. So here is the question again. How good is arbitrage to do earning? आर्बिट्रेज आई थिंक मेरे को पता नहीं क्या होता है, तो I बता don't नहीं even know. सकता। I don't even know. रावण भाई कैसे हो? रावण। रावण। या भाई ड्रॉप शिपिंग कैसे करेंगे, वही वाला क्वेश्चन है, आपने वो बता ही दिया था आपने इसके बता बारे में। दिया, आपने बता दिया है। या या आई थिंक सो 5 मिनट्स ग्रेट। में सेशन एंड करते हैं, क्योंकि मेरी बैटरी या इतनी सी बची है। या मतलब नहीं, 5 अभी मिनट्स है, ही बचे हैं एंड 10% हम तो है, 10% तो है। ग्रेट 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 लास्ट तक मतलब हमें जाना है एंड वो करना है। सो हाँ, अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं। सो किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई बहुत अच्छा था, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। थैंक्स अ लॉट आशु सर। आशु सर ने कहा है थैंक्स चैंप, यू आर किलिंग इट। सो थैंक थैंक्स अ यू। लॉट आशु सर। सो रियली ग्रेट। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, जस्ट इफ यू गेट अ वैल्यू, इफ यू गॉट अ वैल्यू फ्रॉम दिस लाइव स्ट्रीम, जस्ट शेयर इट योर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड शेयर इट योर भाई स्टोरी। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, भाई इनिशियल कितना इन्वेस्टमेंट का है ब्लॉग में? देखो, ब्लॉग तो फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल इनिशियल अगर आपको पेड करना है तो सब वर्डप्रेस होस्टिंग और डोमेन ले लो, स्टार्ट कर सकते हो। या ठीक है। भाई मीडिया नेट के और बारे यहाँ में पे बताइए। मीडिया नेट ऑल्टरनेटिव है गूगल एडसेंस का, अच्छा है, मैंने सुना तो है अच्छा है, बट अभी लोग कह रहे हैं कितना अच्छा रेवेन्यू यही जनरेट कर रहा, तो मीडिया वाइन है, थ्राइव एड्स है, इन सबको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे किसी ने बोला उमेर भाई आपको कांटेक्ट कैसे करें, तो ये हमारी जो आईडी है एक, ये उमेर कुरैशी,
आप उसमें मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई ट्राई करूंगा करने का, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिलता, तो या मैं ट्राई करूंगा, पूरा ट्राई करूंगा। ग्रेट यहाँ ग्रेट पे ग्रेट, किसी को बिकॉज अभी क्वेश्चन जैसे है, अपने मैं कंफ्यूज हूँ यूट्यूब करूँ या ब्लॉगिंग। दोनों करो, दोनों बेस्ट है। यूट्यूब का भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, यूट्यूब पे रीच बहुत ज़्यादा है, ब्लॉगिंग में भी है या रीच, ब्लॉगिंग में तो रैंक करोगे ट्रैफिक आएगा, बट यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी रीच है और वहाँ से ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, तो कह सकते हो बहुत ही अच्छा है। ग्रेट। सो हेयर इज अ या क्वेश्चन ब्रो, आई एम एजुकेशन ब्लॉगर बट रीच नहीं आ रही। रीच नहीं आ रही तो यूट्यूब वीडियोस बनाओ भाई। अगर आपके ब्लॉग पे रीच नहीं आ रही तो यूट्यूब वीडियोस बनाओ। वो जो आपका यूट्यूब का ट्रैफिक है ना, उसको रिडायरेक्ट करो अपने ब्लॉग के ट्रैफिक पे। उससे क्या होगा, आपका ब्लॉग भी ग्रो होगा, आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो होगा। ठीक है, तो ये चीज कर ग्रेट। सकते हो आप। सो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन सा होस्टिंग कौन सी होस्टिंग के लिए ब्लॉगिंग के लिए bro, मतलब अच्छा, कैसे क्वेश्चन है, समझ नहीं कौन पा सी रहा। होस्टिंग बेस्ट है? देखो, होस्टिंग यार बहुत सारी है। मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ साइड ग्राउंड है, पर साइड ग्राउंड ने अपना कहते हैं प्राइसिंग इंक्रीज कर दिया है, तो देख लो कौन सा ले रहा है। पर मेरा तो फर्स्ट रिकमेंडेशन साइड ग्राउंड है, सेकंड है ग्रीन गीक्स होस्टिंग, जिसको भी मैं हाल फिलहाल प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है वो होस्टिंग, बहुत अच्छा है एंड इको फ्रेंडली वेब होस्टिंग है। सो लाइक अगर हम उनको कुछ कहते हैं ना, अगर हम उनके होस्टिंग लेते देन दे विल डोनेट सम प्लांट्स एंड ऑल, तो वो मेरे को ज़्यादा पसंद आया उनका जो ये जो उनका कहते हैं ना मूवमेंट है। सो या एंड होस्टिंग उनकी थोड़ी मेरे को अच्छी लगी, मैंने परचेज भी करी है। अलग उस गाइड ब्लॉगिंग पे नहीं है होस्टेड ग्रीन गीक्स, वो साइड ग्राउंड पर है, बट मैं यूज अभी ग्रीन गीक्स पे कहीं और ब्लॉग पे कर रहा हूँ। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लाइव सेशन एंड बहुत ज्यादा या मजा आया मेरे भाई। मतलब सेकंड टाइम हम लाइव आए थे, मतलब मैंने अभी तक किसी गेस्ट का सेकंड टाइम लाइव नहीं करा, तो यू आर सो हम्बल पर्सन कि हम सेकंड टाइम भी लाइव आए एंड बहुत थैंक यू अच्छा भाई, इंटरेक्टिव सेशन हुआ। थैंक सो यू भाई, रियली ग्रेट। थैंक तो यू। जितने भी 20 लोग देख रहे हैं, जस्ट गो टू माई प्रोफाइल एंड जस्ट फॉलो मी, बिकॉज मैं ऐसे ही अभी मैंने 100 लाइव सेशन की सीरीज स्टार्ट करी है। सो मैं ऐसे लाइव अभी सेशन कितने लाइव करता रहता सेशन हूँ हो एंड गए मैं आपके? मेरी 24 हो गए, 24 हो गए। वाओ बीच में मैंने वाओ, गैप ले लिया था एंड कल ही मैंने ओम सर के साथ करा था। ओम टोके सर है ना, आप जानते भी ओम होंगे टोके इन्हें। भाई के साथ, तो यस। या ओम भाई के साथ तो करा कल था। रात को उनके साथ करा था, तो मतलब आज और कल और आज दोनों ही ब्लॉगिंग वाला वो हो गया। so, बहुत ज्यादा जो ब्लॉगिंग बहुत इंटरेस्ट वैल्यू था मिला उनके लिए होगा, वो। अब मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोनों से। या बिकॉज कल ओम ठीक है। ओम सर की ना बहुत टाइम के बाद लाइव आए थे, उनकी वाइफ का बर्थडे भी था। बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा था वो, बहुत मजा आया था वहाँ पे भी। हाँ, मैंने देखा था, मेरे को पसंद आया था। मैं आपका आईजीटी भी देखा था। ग्रेट ग्रेट। ग्रेट एंड ग्रेट, आपके थैंक्स लॉट। जो आपने भी अभी वो शुरू करा है कोई पाठशाला, आई थिंक प्रैक्टिसशाला, प्रैक्टिसशाला या प्रैक्टिसशाला, सॉरी प्रैक्टिसशाला, मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे वहाँ पे आप 4 लोग हैं, आई थिंक 4 लोगों ने बनाया है सात ना? सात लोग। या 7 लोगों ने, मैंने आपके या देखा 4 लोगों की स्टोरी डली हुई थी वहाँ पे। या सो एक तो मेरे आप भाई थे 4 एंड सेकंड